करोगे तो ये कितना आएगा? कितना आ रहा है? 390 डिग्री। और ये कितना है डिग्री में 0 से? क्या ये मान बाहर है अंतराल के? बाहर है। अच्छा, ये किसके ज्यादा निकटतम है, 180 या 360? तो हम इसको 360 का रेडियन कितना होता है, पाई के 2 पाई? पाई 180 और 360 होगा तो 2 पाई। तो इसको अब हम किससे विभाजित करेंगे? 2 पाई से। भाग दे के देखना कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना, 6 दूनी 12। तो 2 पाई से कैसे लिख लेंगे देखना, 2 पाई प्लस अपॉन में 6 ही रहेगा। इतना तो पक्का हो गया कि 2 पाई से ब्रेक करेंगे। तो 6 दूनी 12 और क्या प्लस करूं कि हो जाए 13 पाई। अब ये बताओ cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 2 पाई मतलब 360। ये आप यहां पे हो 0 पे, और 2 पाई के लिए पूरा घूम के 360 डिग्री 2 पाई डिग्री घूम के कहाँ आ गए फिर? 0 पे। और कुछ भी जोड़ोगे तो यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश चाहिए? पहला। तो 2 पाई प्लस थीटा तो सबसे सरल होता है, किसी का भी, कॉस का, साइन का, टेन का। क्या होता है, 2 पाई में एक चक्कर लगा के फिर वहीं आ जाते हैं। तो इसलिए 2 पाई किसी से भी हटा दो कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका ये 2 पाई हट जाएगा, इसका 2 पाई हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, cos पाई अपॉन 6। और ये cos से ये cos इनवर्स हटा देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन। बस यही आंसर है इस सवाल का। आ गया समझ में? तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, sin 2 पाई प्लस थीटा sin थीटा होता है, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। थीटा से निरूपित कर लिया, tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। तो इससे भाग दो, कितनी बार जा रहा है, एक बार। एक बार भाग जा रहा है, 6 एकम 6 जा रहा है ना एक बार। तो एक बार भाग जाएगा तो किससे तोड़ेंगे इसको, पाई से। और भाग दे के जो मान है वो प्लस करके मिलेगा कि माइनस करके, प्लस करके। तो प्लस और इधर अपॉन में 6। अब बताओ 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई। प्रारूप पहचानो, जैसे ये cos 2 पाई प्लस थीटा था, ये क्या है, tan पाई प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला मैं बता दूं तुमको। अच्छा, जिन्होंने चतुर्थांश पढ़े हैं उनको चतुर्थांश से भी बता देंगे अभी। वैसे tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। और जिन्होंने चतुर्थांश पढ़े हैं वो सुन लें कि 0 और ये है पाई, जब पाई में कुछ भी जोड़ोगे तो पाई प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ गया, ये तीसरे में। और अतर सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो टी का मतलब यहाँ पे क्या है, tan और cot। तो tan तीसरे में, ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तो तीसरे में tan कैसा रहता है, प्लस का। जिन्होंने चतुर्थांश नहीं पढ़े हैं उनके लिए अभी एक क्लास लगेगी चतुर्थांश की। और अगर अर्जेंट में ही पढ़ना है तो उसकी लिंक मैंने ग्रुप पे भेजी थी वीडियो की, वो वीडियो देख ले। तो tan पाई प्लस थीटा को मैं लिख दूंगा tan पाई बाई 6। अब tan से ये tan इनवर्स हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई। अब यही आंसर है इसका। तो करना है, पूरी विधि देखो किस तरह से करते हैं। जब पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद ही नोट करना, पेन को हाथ मत लगाना। 3/5 बराबर tan इनवर्स 3 अरे कर दे
7। अब इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया LHS लेने पर। अब जिनको फॉर्मूले याद होंगे वो ये समझ जाएंगे कि 2 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है। अब वो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है कौन सा? अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो तुम अभी अपनी फॉर्मूले कॉपी में भी ढूंढ के मुझे बता सकते हो, जिससे कि तुम्हें थोड़ा ये विश्वास में आ जाए कि अरे फॉर्मूले तो हमारे पास लिखे हैं पर याद नहीं है। सवाल उसी फॉर्मूले से हो रहा है जो हमारी कॉपी में लिखा है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला मिलेगा तुमको, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें सभी फॉर्मूले कॉपी लाए हो? डेली लानी है क्लास में, घर मत छोड़ देना भूल के भी। फॉर्मूला मैं पहले लिखूंगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम क्या देख पा रहे हैं कि x का मान है, फॉर्मूला लगने के बाद क्या हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तुम्हें पता है ये फॉर्मूला मैंने सिद्ध 5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर। कौन से नंबर का स्टेप है? सेकंड। फॉर्मूला लग गया, अब चलेगी कैलकुलेशन। देखो 6/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25। कितना आएगा? 25 से कम 25 में से 9 गया तो 16, 16/25। इसका अंडर रूट ले लें, क्या रूट हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? साइन इनवर्स 24/20। अब ये साइन इनवर्स में आ गया और उधर लाना क्या है? टेन इनवर्स। तो अब साइन इनवर्स का टेन इनवर्स में रूपांतरण सूत्र देखो। एक हेडिंग होगी फॉर्मूले में रूपांतरण सूत्र की। रूपांतरण सूत्र वाली हेडिंग में ये देखो कि साइन इनवर्स का टेन इनवर्स बनाने वाला फॉर्मूला क्या होता है? मिला? साइन इनवर्स का टेन इनवर्स बनाने वाला फॉर्मूला जिन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम साइन इनवर्स को किस में ला सकते हैं? टेन इनवर्स में। तो जब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लागू करूंगा, इसमें अप्लाई करूंगा, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 24/25 और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 24/25 का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 24/25।
24 का स्क्वायर हो गया 576, 25 का तो ये 24/25 तो ऐसे ही रहा। अब ये 1 माइनस कोई भी भिन्न आता है तो सीधा सीधा 625 में से 576 घटा दो। 1 में से घटाने का सीधा यही नियम है, बहुत सरल। तो इसको घटा के कितना आएगा 49, 49/625, 625, 576 घटाया तो 49। इसका अंडर रूट ले लेंगे 7/25, 25 से 25 कट गया तो ये आ गया tan इनवर्स 24/7, यही लाना था। सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल टू में हमको लाना है tan इनवर्स 77/36। अब इसको लाने के लिए हम क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS ले लिया, बोर्ड पे ध्यान दो। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों पद साइन के हैं, तो दोनों पद जब साइन के हैं तो पहले ऐसा फॉर्मूला जिसमें दो साइन के पद आते हैं, ऐसा एक ही फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर बीच में माइनस लगा होता तो माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ही प्रकार के दो दो तीन तीन फॉर्मूले नहीं है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते। एक ही फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, जरा गौर करना। फॉर्मूले का प्रारूप क्या है, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात पहला मान x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि दूसरे मान का वर्ग प्लस अब y दूसरा मान और अंडर रूट में 1 माइनस पहले मान का स्क्वायर 8/17। पूरा फॉर्मूला तुमको एक बार पढ़ के बता देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या है, ज्यादा लिखोगे तो याद ज्यादा हो जाएगा अच्छे तरीके से। x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और y रूट में 1 माइनस, ये है फॉर्मूला। कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको क्या करना है, सरल, तो सरल करते हैं। देखो ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट रहने दें, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25, इसका हो गया 64/289। ठीक है, 1 में से माइनस का वही सिंपल सा तरीका, 8/17, 25 माइनस 9, 16/20, 289 माइनस 64 करो कितना होगा 225, 289, इनके अंडर रूट ले लें
तो साइन इनवर्स 8/17, 4/5, 3/5, 15/7। मल्टीप्लाई करें 32/85, 45/80। हर समान है इनके, तो अंश जुड़ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा जब ये जुड़ेंगे? तो 45 और 32 जोड़ दिए, 77/85। पर राइट हैंड साइड में तो साइन नहीं है। क्या है राइट हैंड साइड में? tan इनवर्स आ रहा है। तो तुमने अभी पिछले सवाल में देखा था साइन इनवर्स को हमने tan इनवर्स कैसे बनाया था? वही रूपांतरण सूत्र, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला दो बार लगने को आ गया। तो साइन इनवर्स का tan इनवर्स में रूपांतरण कर देता हूं। tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 77/80। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करें। tan इनवर्स 77/85 और 77 का स्क्वायर करो कितना होता है? करके देखो ना। 85 का करो, करके चेक कर लेना सही आ रहा है कि नहीं। 77/85। अब इसको माइनस करो, तो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1296 अपॉन में 85, वो 7225। अब इनका वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेंगे तो 1296 का अंडर रूट कितना हुआ? 36 और 7225 का 85। 85 से ये 85 कैंसिल, तो क्या आ गया? tan इनवर्स 77 अपॉन, यही था क्या राइट हैंड साइड? और यहां पे फॉर्मूला लगाया वो भी लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये इधर सामने, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दो फॉर्मूले लगे, एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का और दूसरा कन्वर्जन रूपांतरण सूत्र। समझ गए? जिनको अच्छी तरह समझ में आता है ना, वो बोर्ड से कॉपी नहीं किया करें, अपना खुद किया करें। इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। और इसको सिद्ध करने के लिए इसका LHS ले लेंगे। LHS लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। दोनों पद समान है कि नहीं है ये? तो कौन से वाले सूत्र से इसका प्रारूप मिल रहा है? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला कोई बता रहा है मुझे? अभी किसी को याद है? याद नहीं है, कर लेना उसको। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला बहुत सरल होता है। कॉस इनवर्स में x इंटू वाई
दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस के फॉर्मूले में माइनस आता है और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला एक बार सुन लें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस के फॉर्मूले में माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगने के बाद ये पूरी कैलकुलेशन चलेगी इसकी। तो कैलकुलेशन देख लें, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 1 माइनस 16/25 और दूसरे रूट में 1 माइनस 169। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। फॉर्मूला लगाने के बाद ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, दोनों का वर्ग कर दिया। अब जैसे हल करते हैं वैसे करो। तो कॉस इनवर्स 48/65, 1 में से जब भी कोई भिन्न घटाते हैं तो सीधा सीधा माइनस करके आता है 25 माइनस 16, 9/25। इसको माइनस करके आएगा कितना, 25/169। ठीक है, अब इनके वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 48/65, ये 3/5, 5/13। ठीक है, लाना क्या है, कॉस इनवर्स 33/65 लाना है। कॉस इनवर्स 48/65 और ये 15/65। जब हर समान होता है तो अंश को सीधे सीधे घटा देते हैं। 48 में से 15 घटा दो, 48 में से 13 गया तो 33/65। क्या यही इसका राइट हैंड साइड था? ठीक है, इसको नोट कर लें। LHS लेने पर तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखो बेटा, दोनों पद एक से होना चाहिए। नियम हमारा ये कहता है कि जितने भी सूत्र हैं वो हमारे दोनों कॉस में या दोनों साइन में या दोनों टेन में। अगर यहां RHS कॉस इनवर्स होता सिद्ध करना तो मैं दोनों को क्या बना लेता, कॉस इनवर्स। अभी यहां RHS क्या है तो मैं दोनों क्या बनाना चाहता हूं, साइन इनवर्स। एक पहले से है तो अब हमें किसको बदलना है, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने वाला रूपांतरण सूत्र लिखाया है, इसको याद कर लेना। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स बनाने वाला साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये पद ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं सामने, अभी तुम घर पे जाके इसको याद कर लेना। देखो ये वाला फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स, रूपांतरण सूत्र है ये, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लग गया ना, अब सॉल्व करो। देखो वर्क करना आता है, सबको वर्क करना आता है, 1 में से घटाना आता है और वर्गमूल लेना भी आता ही होगा। तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सब होशियार हो। नहीं होगे तो हो जाओगे। 144, 169
इसको ऐसे ही रहने दें, जो सरल हो रहा है उसको किया जाएगा। 1 में से इसको घटाना है तो हमेशा हर में से अंश घटा दिया करो। तो 169 में से 144 घटाओगे तो आ जाएगा 25 अपॉन में 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ऐसे ही रहेगा। अब इसका वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल क्या हो गया इसका 5/13 और ये हो गया साइन इनवर्स 3/5। दोनों साइन बन गए, जो काम हम करना चाह रहे थे वो कर लिया, दोनों साइन बना लिए। अच्छा आप इसको देखो बेटा, यहां पर ये दोनों कॉस हैं कि नहीं, तो मैंने बदला तो नहीं था, मैंने क्या करा सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा इसके ठीक बगल में हमने ये कल भी किया था, इसमें ये दोनों साइन वाला फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा, लगा था। अब तुम यहां पे देखो, यहां पर भी एक अलग था, कॉस में एक साइन में, तो मैंने कॉस वाला साइन बना के अब ये दोनों साइन ले आई कि नहीं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो कर लेना, और याद है तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x का मान 5/13 √1 में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और तो मैं सूत्र याद करने का ट्रिक बताता हूं कि कॉस में क्या होता है, जब दोनों कॉस के होते हैं ना तो पहले तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, इसका और इसका, और ये √ वालों का अलग होता है। ठीक है, और यहां पे क्या होता है साइन वाले में, पहला पद आएगा, फिर रूट के अंदर 1 माइनस दूसरे का वर्ग आएगा, फिर प्लस में दूसरा पद आएगा और रूट के अंदर 1 माइनस पहले का वर्ग, यानी इसमें इंटरचेंज हो जाते हैं। और कॉस में समान समान एक तरफ, रूट वाले एक तरफ और बिना रूट वाले, ऐसा होता है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लग गया, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, याद करना। कॉपी में इधर जगह ना हो तो ऊपर लिख देना, एरो लगा के नीचे लिख देना, जहां जगह हो वहां लिख देना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो अब हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो तुम्हारी धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। साइन इनवर्स हाँ कितना आ रहा है, इसका वर्ग, इसका वर्ग कितना होगा 9/25, इसका होगा 25 अपॉन में 169। वन में से जब कोई भिन्न घटाते हैं तो हर में से अंश घटा के लिख देते हैं 16/25। और यहां पे 169 से 25 घटाओ 144। अब इनके वर्गमूल ले लें, 5/13, 4/5, 3/5, 12/13। ये आ गया 20/65। ये 5 से 5 काटना मत, ठीक है, काटोगे तो वो फिर एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी। आंसर तो आएगा, तुम काट दोगे तो भी आ जाएगा, पर ऐसे सरल हो जाएगा। और ये 12 × 36, 13 × 65।
हर समान है तो ऊपर के मान डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 20 और 36 जोड़ के हम लिख दें 56/65। यही सिद्ध करना था क्या? देख लें एक बार और समझ में तो आ गया होगा। ये तुम लिख दोगे tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इधर देखिए, बात सुनो मेरी ध्यान से। इस वाला तो बड़े पद से छोटा लाना आसान होता है कि छोटे से बड़ा? हमेशा बड़े पदों को लेके छोटे पद को लाया जाता है। तो इस सवाल का LHS ले लेंगे कि RHS? तो मैं RHS ले लेता हूं। जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाए अपनी नजर मत हटाना, और नोट में बाद में टाइम देता हूं, कर लेना। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। हमेशा क्या सिद्ध करना है उस पर नजर रहनी चाहिए। तो हमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से लाना क्या है? tan इनवर्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को tan बना दूंगा, और जब दोनों tan बन जाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उससे क्या आ जाएगा? ये। तो अब साइन इनवर्स का tan इनवर्स में रूपांतरण सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, फॉर्मूला अगर तुम याद नहीं करोगे तो तुम लगाओगे क्या? क्योंकि कैलकुलेशन तुमको आती है, बढ़िया आती है, सबको आता है। अभी वर्क करके फटाफट वर्गमूल से काट पीट करके तुरंत निकाल दोगे, लेकिन वो करोगे किस में? वो फॉर्मूला तो वो भी सही आता हो। अगर तुमने गलत कर दिया, करते रहो कैलकुलेशन, गलत हो जाएगा। ये साइन इनवर्स को मैंने किस में बदला? tan इनवर्स में। अब मैं कॉस इनवर्स को बदल रहा हूं, तो कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में लाने वाला फॉर्मूला tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, और दोनों फॉर्मूले मैं यहां लिख रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। साइन इनवर्स x का tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। तो इस तरह से साइन इनवर्स से tan इनवर्स, कॉस इनवर्स से tan इनवर्स बनाने वाले फॉर्मूले लगा लिए। दोनों tan इनवर्स में आ गए। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, tan इनवर्स 5/13, ये आ गया 25/169। ये आ गया 1 माइनस 9/25, 3/। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। ये माइनस करके क्या हो गया? 144, 169। इसको सॉल्व करें तो 16/25 अंडर रूट ले लें। तो tan इनवर्स 5/13 और 12/13, ये 4/5, 3/5। कोई दिक्कत है क्या इन चीजों में? ये 13 से 13, 5 से ये 5 कट गया। सॉल्व होके क्या आ गया? tan इनवर्स 5/12
और प्लस टेन इनवर्स 4/3। अब ये दोनों टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का रूप है। अगर ध्यान से देखें तो हमें LHS में एक ही टेन लाना है, तो ये दो टेन से एक टेन बनाने वाला भी एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? मैं यहां लगा रहा हूं फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फॉर्मूला लिख दें क्या? यहां फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऊपर का एलसीएम तो आ गया 12, 12 से काट दिया, 5 बचेगा, 3 से भाग दे दो 4 बार और गुणा करोगे तो 16। पहले इनका गुणा कर लें, 20 अपॉन में 36। देखो कितना हो गया, 21/12 और इसको घटा लोगे तो 36 में से 20 घटा दो, 16 अपॉन में 36। अब ये 12 से कट रहा है क्या? अपॉन अपॉन का 12 से ये कट गया, 3 बार, ये 1 बार। अब ये 16/3 पलट जाएगा तो बाहर बाहर वालों का गुणा होता है और अंदर अंदर वालों का, ये ऐसे पलट के जाएगा ऊपर, तो 3 का गुणा 21 में होगा और 16 का गुणा 1 से होगा। क्या यही लाना था LHS? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जिन पदों में कई बार कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टेन इनवर्स रूट एक्स। अब यहां से मेथड शुरू हो रहा है, ध्यान दें। यहां पर सिद्ध करने में आगे गुणांक क्या नजर आ रहा है तुमको? 1/2। तो 1/2 गुणांक लाने के लिए तुमको 2 का भाग करना होगा क्या? तभी तो आएगा। और किसी भी सवाल में ऐसा तो होता नहीं है कि जोड़ दो और घटाओ नहीं, या भाग कर दो और गुणा ना करो, या गुणा कर दो और भाग ना करो, ऐसा होता है? अगर हम अपॉन में 2 लाना चाहते हैं तो हमें 2 का भाग करना होगा और 2 का गुणा भी करना होगा। तो ये बात तुम पूछ सकते हो ना मुझसे, नहीं बताऊं तो मैं सीधा ही भाग करने पर। तो 2 से गुणा और भाग करेंगे तो भाग तो ऐसे दिखा दिया, देखो 1/2, और गुणा ये हो गया। ये वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रूप है 2 tan इनवर्स, इसको मैं पढ़ रहा हूं x, तो 2 tan इनवर्स x का यहां एक सूत्र लगेगा। इस फॉर्मूले पे मैंने स्टार भी लगवा दिया था, ये हमारा स्टार फॉर्मूला है अध्याय 2 का। इसके कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। मैं तीनों लिख के दिखाता हूं तुमको। यहां पे देखो तीनों फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूं। 2 tan इनवर्स x का कॉस लाना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सवाल में साइन लाना हो तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर tan लाना हो तो 2x अपॉन, ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स चाहिए तो साइन इनवर्स ले आओ, कॉस इनवर्स चाहिए तो कॉस इनवर्स, और tan इनवर्स चाहिए तो। अब तुम बताओ कौन सा वाला लगेगा, पहला, दूसरा या तीसरा? कौन सा लगेगा? पहला। यहां पे क्या लाना है? कॉस इनवर्स, तो कौन सा लगेगा? पहला लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगा दें, कॉस इनवर्स
क्या होता है 1 माइनस अपॉन 1 प्लस, और x की जगह क्या रखूं, यहां पे देख लो ना क्या है, जब x है तो x का वर्ग, और जब रूट x है तो रूट x का वर्ग। तो फॉर्मूला हुआ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस, स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं क्या, तो कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स अपॉन, यही सिद्ध करना था क्या, कोई परेशानी, नोट कर ले। का लगा दें, जैसे तुमने 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या, पढ़ा है, तो मैं 1 की सर्वसमिका लगा दूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 11वीं क्लास का ये वाला फॉर्मूला है साइन एक्स का, इसको याद करना, फॉर्मूले में अभी लिख दूंगा। साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। अब यही प्रक्रिया हमको कितनी बार और करनी है, 3 बार और करनी है, तो 3 बार और करेंगे। देख लो 1 की जगह बोलो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अपॉन में, अपॉन में भी ऐसे ही होगा, अंडर रूट में 1 की जगह क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं, और साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। इस माइनस को ऐसे ही रहने दें, और यहां पे भी अंडर रूट में 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का हाफ एंगल माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। आ गया समझ में, एक ही फॉर्मूला कितनी बार लगाया यहां पे, 4 बार लगाया है। अब देखो जब मैंने ये फॉर्मूले लगा दिए, 1 की सर्वसमिका लगा दी और साइन एक्स का लगा दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले अभी मैं यहां बता दूंगा, तुम लिख लेना। एक तो हमने 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे थीटा की जगह क्या लिया गया है एक्स बाई 2, और दूसरा हमने साइन थीटा का लगाया है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन, ये 2 फॉर्मूले हमने लगाए हैं। आई बात समझ में। अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये वाला पद, कोई बीजगणित का सूत्र है ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कॉस को a ले लें और साइन को b ले लें, तो योगेश देख लें, अगर कॉस को a ले लें और साइन को b ले लें, तो कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका हो गया बताइए, किसका फॉर्मूला है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अगर प्लस 2ab आता है तो प्लस का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ रहा है तो माइनस का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है। तो मैं
इस हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इसको क्या लिख सकता हूं ब्रैकेट में, cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। समझ गए सभी स्टूडेंट? तो अब ये दूसरे वाले पद में रूट के अंदर क्या आ जाएगा इस हिसाब से, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे cos xy2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अपॉन में देखो, अंडर रूट में ये क्या बनेगा, cos xy2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, cos xy2 माइनस sin xy2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इन चारों पदों को हमने होल स्क्वायर में बदल दिया। अब अगले पद में क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर से ये चारों वर्गमूल हट जाएंगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हटा देते हैं, क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2, ये भी हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 और माइनस, ये माइनस लगा है इसलिए ये अंडर रूट हटाएंगे पर ब्रैकेट नहीं हटाएंगे। ब्रैकेट क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर तुम ब्रैकेट हटा दोगे तो तुमसे माइनस की गलती हो जाएगी। अब ब्रैकेट हटके ये माइनस माइनस क्या आने वाला है, प्लस। अगर ब्रैकेट हटा दोगे तो गलती से क्या लिख जाओगे, माइनस लिख जाओगे। ऐसी गलतियां नहीं करना है, ठीक है। साइन से ये साइन काट देंगे तो ये कॉस कॉस जुड़ के कितना हो गया, 2 कॉस। तो कॉट इनवर्स 2 कॉस x/2 और ये ब्रैकेट अब खोल देंगे। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। अब देखो cos से ये cos काट दिया, cos से cos काट दिया तो कितना हुआ, अब ये cot इनवर्स 2 cos x/2 और साइन 2 sin x/2। 2 से ये 2 काटेंगे। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cos x/2 अपॉन साइन x/2 को क्या लिख लें, cot x/2 लिख लें। और cot से ये cot इनवर्स हटा दें तो यही सिद्ध करना था क्या, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लिया। अब मैं तुम्हें इस सवाल में क्या दिखाना चाह रहा हूं, एक तो RHS देखो, RHS में क्या आ रहा है ये बताओ। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में से क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स आ रहा है। तो हम इसका LHS ले लेंगे और x की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा। पहले क्वेश्चन लिख लूं, टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स √1 प्लस एक्स √1 माइनस। अब मेरी बात को सुने,
ये जो रूट के अंदर कभी 1+ या 1- आते हैं ना, कभी भी अगर 1+x आ जाए या 1- या दोनों आ जाए, तो तुम्हें x की जगह क्या रखना है, cos थीटा, प्लस आने पे भी और माइनस आने पे भी। और जब तुम cos थीटा रखोगे तो फॉर्मूला होता है cos थीटा का, ये तुम्हें याद करना है। मैंने पीडीएफ में ये सारे फॉर्मूले भेजे हैं और तुम्हें लिखने को बोला था, ठीक है। प्लस के लिए 2 cos² θ/2 और माइनस के लिए 2 sin² θ/2। ये दो ऐसे सूत्र हैं जो तुम्हारे लगभग 50 सवालों को हल कर देंगे। अब तुम बताओ, जो फॉर्मूले तुम्हारे 50 सवालों को हल कर दें, ऐसा फॉर्मूला तुम याद नहीं करना चाहोगे? भाई मेरा काम है तुमको बताना, किसी चीज का महत्व बताना कि इसका महत्व कितना है। अब तुम इसको याद करो तो सवाल आगे के कई सवालों में ये आएगा, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो जब भी 1+x 1-x या दोनों आएंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला बन जाया करेगा 1+ cos थीटा का, और एक 1- cos थीटा का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, माना x बराबर क्या मान लिया, cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स x। जिस दिन जो पढ़ाई हो रही है उसमें लगने वाले फॉर्मूले ही याद करो अब, और एक्स्ट्रा भले ही मत करो। जितना पढ़ा रहा हूं उसमें जो फॉर्मूले लगे वो याद कर लो। तो x की जगह cos थीटा का आइडिया यहां से आ गया ना, cos इनवर्स लाना था। अब देखो कितनी जगह पर cos थीटा रखना है, 4 जगह पे। और तुम्हें याद है x स्वतंत्र है कि परतंत्र है, तो स्वतंत्र x की जगह रखते हैं कि नहीं, हमेशा प्रतिस्थापन रखते हैं। तो मैंने चारों x की जगह क्या रख दिया, cos थीटा। क्या ऐसा है, सीधा सीधा उसमें यही लिखा है, साइन इनवर्स और रूट में 1+ थीटा 1+x/2। तो इसमें हम cos थीटा रख के इसको हल कर सकते हैं, cos 2 थीटा रख के भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। पर cos 2 थीटा में एक छोटी सी समस्या आ सकती है। कौन सी वाली, जैसे तुमने x बराबर cos 2 थीटा माना, तो हो सकता है तुमसे मान निकालने में कभी गलती हो जाए। ये cos इधर आके cos इनवर्स x होके ये किसका मान आया है, 2 थीटा। अब 2 और हटाओ, 2 इधर आएगा तो ये पन्ने बाद में पलट लेना। थोड़ा ज्यादा काम हो रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। इधर सीधा सीधा बढ़िया रहा, x बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर cos इनवर्स है। तो हमेशा ऐसी चीजों को चुना जाएगा पढ़ाने के लिए जो तुम्हारे लिए कैसी हो, सरल। विधियां तो 2-2 3-3 भी होती है सवालों में, पर उन विधियों में जो तुम्हारे लिए सरल बैठेगी वो पढ़ाई जाएगी। या cos थीटा। अब मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे ना अभी, वो फॉर्मूले मैं यहाँ लगा दूंगा। जैसे कि प्लस में क्या लिखा था, cos या साइन, याद कर लेना, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। 2 cos² θ/2 और माइनस में 2 sin² थीटा। वन प्लस cos थीटा 2 cos² θ/2 और 1 - cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला यहां लिख दें। कौन कौन से फॉर्मूले लगा दिए, एक तो 1+ cos थीटा का लगा दिया,
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, एक 1 माइनस कॉस थीटा का लगा दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। जो भी फॉर्मूले यहां अलग लिख रहा हूं उनको याद करो। अब इसके आगे हल कैसे होगा बताओ? ये चारों वर्ग वाले पद हैं, वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं क्या? तो वर्गमूल से बाहर निकालने पर क्या मिलेगा हमको? √2 कॉस थीटा बाई टू, √2 साइन थीटा बाई टू, अपॉन में ये भी वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, √2 कॉस थीटा बाई टू, √2 साइन थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, और अपॉन में √2 कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई। अब ये √2 से ये √2 काट दिया। अब देखो tan इनवर्स में कॉस साइन आते हैं तो तुम्हें कुछ याद है क्या करते हैं? जब tan इनवर्स में कॉस और साइन आते हैं तो क्या करते हैं, भूल गए? हैं? मैंने तो क्लास में कराया है ये सवाल, तुम्हारी कॉपी में हो रहा है, 2.2 प्रश्नावली में था भी। tan इनवर्स में कॉस साइन आ जाता है तो हम इसमें कॉस थीटा बाई टू का भाग दे देते हैं, इससे ये साइन किस में बन जाएगा? tan में। अगर tan इनवर्स में कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं तो क्या करोगे? इसके अंश बार में कॉस थीटा बाई टू का भाग, और अगर यहाँ कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स का भाग देना, अंश बार में कॉस थीटा बाई टू का भाग। बुक लाए हो तो बुक में देखो ये वाला क्वेश्चन 2.2 में है कि 2.1 में। देखो tan इनवर्स कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। देखो अपॉन में नजर नहीं हटाओ बोर्ड से बिल्कुल, कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। तो ये हमने क्या किया इस स्टेप में, समझ में आ गया? क्या किया है बताओ? इसके अंश के दोनों पदों में और हर के दोनों पदों में कॉस थीटा बाई टू का भाग। देखो ये कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया? ये कट गया, क्या आ गया? 1। तो ये tan इनवर्स में 1 माइनस tan थीटा बाई टू 1 प्लस tan थीटा। अब 1 माइनस tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई टू किसका फॉर्मूला होता है? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। tan से tan इनवर्स को हटा दें तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे 1/2 थीटा करके। क्या थीटा का इंटू 1 में होगा तो थीटा बाई टू, और थीटा का मान क्या था? कॉस था कि कॉस इनवर्स था? थीटा का मान क्या था? कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे थीटा का मान रख दें तो ये हो गया पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यही सिद्ध करना था, फिर से समझाए क्या? √1 प्लस एक्स या √1 माइनस एक्स, नोट डाल दिया करो ऐसे, नोट, या दोनों आए
तब प्रतिस्थापन क्या करोगे, x बराबर cos थीटा। इससे तुम्हें याद रहेगा कि अगर क्वेश्चन में √1 + x आता है या √1 - x आता है या दोनों भी आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग cos थीटा रख देते हैं। और किसका मान निकालना पड़ता था, x का। द्विघात समीकरण तुमने कभी गुणनखंड करके किया है, कभी श्रीधराचार्य का सूत्र भी लगाया होगा, उससे तुम्हें x के मान मिले थे कि नहीं। तो जब हम लोग कोई समीकरण हल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस समीकरण में अगर x आ रहा है तो हमें उस x का मान ज्ञात करना है। तो अब मुझे ये समीकरण हल करके किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की। तो उस x के मान के लिए इसका LHS लेंगे या RHS लेंगे कि दोनों लेंगे, दोनों लेंगे। इस बात को पक्का कर लो कि यदि समीकरण हल कर रहे हो वाला सवाल है कि समीकरण हल कीजिए, तो ऐसे सवालों में हमको LHS और RHS दोनों लेके चलना है। और कब तक चलना है, जब तक के x का मान न निकल आए। ठीक है, तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। विधि कौन सी लगेगी, सूत्र कौन से लगेंगे और हल कैसे होगा वो देख लो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। देखो गुणांक यहां पर आगे क्या आ रहा है, 2, और इसमें तो कोई गुणांक है नहीं, 1 है। तो जब गुणांक आगे 2 होता है तो कौन सा प्रारूप है ये, 2 tan इनवर्स x। तो क्या 2 tan इनवर्स x के कोई फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, 3। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², अगर साइन इनवर्स लाना है। कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², अगर कॉस लाना है। और यहां पे क्या लाना है, बाहर क्या, इधर सामने tan इनवर्स। तो इसका tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो ये फॉर्मूला मैं इसमें लगा रहा हूं। 2 tan इनवर्स x को हमने लिखा tan इनवर्स 2x, x का काम कौन कर रहा है, cos x कर रहा है, अपॉन 1 - x। और ये tan इनवर्स 2 cos x। क्या इस लाइन में कोई परेशानी, पहली लाइन सॉल्व की आई और उसी में क्या लग गया, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 x का मान cos x अपॉन 1 - x का स्क्वायर यानी cos² x। tan इनवर्स को इधर भेज दें तो इनवर्स हट जाएगा क्या, tan इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। और क्या ये कोई 10वें क्लास की सर्वसमीका है, 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, sin² x। और ये tan इनवर्स इधर आएगा तो इस पर से इनवर्स हट जाएगा। तो ये क्या हो गया, tan, और ये tan इनवर्स 2 cosec x। अब ये 2 cos x अपॉन sin² x को ऐसे ही रहने दें और इस tan से ये tan इनवर्स को क्या करें, हटा दें। तो क्या बचेगा, 2 cosec x। ये गुणा में 2 से 2 कट जाएगा, संख्या कट सकती है गुणा में, LHS और RHS में गुणा में संख्या कट सकती है, क्या नहीं कट सकता, x के पद नहीं कटते हैं। कौन कट सकते हैं, संख्या, चर नहीं कटेंगे। अब कोसेक का व्युत्क्रम कौन होता है, क्या लिख सकते हैं कोसेक x को,
1/sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो cos x sin x इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स। LHS में ले आए, कॉमन ले लें sin x, अब इन दोनों का गुणनफल 0 है तो इन दोनों में से किसी भी एक को 0 कराएंगे एक एक करके। तो sin x को 0 कराएं, sin x बराबर 0 का व्यापक हल का सूत्र क्या है? ये फॉर्मूला लगेगा यहां पे व्यापक हल का, x बराबर n पाई ये, और यहां n क्या है? n वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो? पूर्णांक जन नहीं जानते? अरे 1 2 3 0 -1 -2 -3 धन के और ऋण के क्या कहते हैं ना, पूर्णांक। तो एक आंसर तो ये हो गया। एक बार sin x को 0 करवा लिया, अब किसको करवा लें? cos x माइनस sin x को 0 करवा लें, तो ये बराबर में जाएगा, तो माइनस sin x इक्वल टू, माइनस से ये माइनस कट गया, तो sin x के अपॉन में क्या आ गया? cos, बराबर में क्या बचा? 1। तो tan x बराबर 1 किसका मान है? tan पाई अपॉन 4। अब इसका भी tan 45 1 नहीं होता? 45 डिग्री रेडियन में कितना होता है? π/4। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हारे लिए एक लाइन और बढ़ा लेता हूं। पहले इसको डिग्री में कर लिया और डिग्री का रेडियन बना लो, तो 45 डिग्री का रेडियन π/4। इसका भी व्यापक हल करेंगे, तो इसका व्यापक हल क्या होगा? x बराबर n पाई प्लस π/4, और यहां n क्या है? एक पूर्णांक है। यहां n एक पूर्णांक है। अब देखो, अगर मैं इसमें n पाई वाला मान, ये दिया गया समीकरण है कि नहीं? अगर मैं इसमें n पाई रखता हूं, n पाई में n का मान ले लो, कुछ पूर्णांक, कोई मान लो n बराबर, बोलो क्या मान है? 1 मान लेते, तो 1 यहां रखेंगे तो x बराबर क्या होगा? पाई। तो ये x बराबर पाई इसमें रख के देखेंगे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब पाई रखेंगे तो देखो क्या होगा, ये रफ कार्य है, 2 tan इनवर्स cos x की जगह क्या रखा? पाई, tan इनवर्स 2 cosec पाई। cos पाई क्या होता है? -1, और cosec पाई क्या होता है? अनंत। अब tan में -1 तो हो जाएगा -π/4, और अनंत tan में होता है π/2। तो इससे जब ये कटेगा तो LHS का मान क्या आ रहा है? -π/2, और RHS का क्या आ रहा है? π/2। यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो n पाई है वो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर केवल क्या होगा? n पाई प्लस π/4। उत्तर कितने आए हैं अभी? 2। पहला आंसर क्या है? n पाई। दूसरा क्या है? अब 2 में से जो n पाई वाला मान है वो क्या कर रहा है? समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये वाले मान को अस्वीकार कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस π/4। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे हुआ है। और जो फॉर्मूला लगा है वो भी लिख सकते हैं कहीं भी। ये वाला फॉर्मूला है ना, ये मैं यहां लिख रहा हूं,
जो दूसरे पद में लगाया, उधर जगह नहीं थी, यहां लिख दिया मैंने फॉर्मूला। देखो कौन सा है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला लिख, एक ही फॉर्मूला लगाए इस क्वेश्चन नंबर 12। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। इस सवाल को हल करने के लिए मैं इसमें x बराबर tan थीटा मान लूंगा, और मुझे ये आइडिया आया कैसे, सूत्र से। जब 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन बनता है तो सूत्र होता है कि नहीं। अगर मैं इसमें यहां tan थीटा रख दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या रख दें इसमें x की जगह, tan थीटा। तो माना x बराबर tan थीटा, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा यहां से बताएं, tan इनवर्स x। ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई कि tan थीटा क्यों रखा जा रहा है। अगर भविष्य में तुम फॉर्मूला याद कर लोगे कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा कोई तो सूत्र है, तो उसके हिसाब से क्या रख दोगे, tan। अब हम x जो भी जहां जहां x आ रहे हैं उनके स्थान पर क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। 1 प्लस टेन थीटा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, और x का मान tan थीटा। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इस रूप में और इस रूप में क्या अंतर है, बताओ। ये फॉर्मूला लिखा है कि नहीं। तो 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो इसको लिख दूं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया हमारा tan पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। क्या ये tan इनवर्स से tan हटा सकते हैं, तो बचेगा क्या, थीटा। ये भी tan इनवर्स से tan हटा दें तो पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बराबर थीटा का गुणा 1 में हो गया, थीटा अपॉन 2। ये माइनस का RHS में भेज दिया तो थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा के अपॉन में 1 लिख लें। समझ गए क्या, माइनस थीटा इधर आके प्लस क्या बना दिया, भिन्न। अब इसका ले लें एलसीएम, तो 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई थीटा प्लस 2 थीटा। सॉल्व करें, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो पाई अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 थीटा। 3 को नीचे लाए तो पाई अपॉन 6 बराबर थीटा। थीटा बराबर, थीटा की जगह बान वापिस रख दें, 6 लिखा है देखो ढंग से। थीटा की जगह tan इनवर्स x, इसको RHS में भेजा तो क्या हो गया, tan पाई बाई 6। पाई बाई 6 यानी कि डिग्री में कितना, 30। tan 30 का मान 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या ये मान 0 से बड़ा है, माइनस का तो नहीं है। माइनस के मान कैसे होते हैं 0 से, प्लस के मान। यहां पे ये अंतराल में क्या लिखा है, इसको पढ़ो क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 0। x बड़ा है, वही आया है 0 से बड़ा, सही है आंसर। आ गया क्या समझ में। और इस लाइन पे फॉर्मूला लगाया है तो तुम फॉर्मूला लिख दोगे क्या यहां, ये वाला 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन बराबर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाए। हाँ बोलो। और tan इनवर्स x
ये बताओ साइन से टेन इनवर्स हट जाएगा? नहीं हटेगा। तो किससे हटेगा साइन? साइन कब हटेगा? जब अंदर क्या आ जाए? साइन इनवर्स। तो अगर अंदर साइन इनवर्स आएगा तो साइन हट जाएगा? हट जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया है, इसको जो भी याद कर लेगा वो इस सवाल को बहुत जल्दी आंसर लगा के आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है ये? टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में रूपांतरित करने वाला फॉर्मूला। टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूपांतरण सूत्र कहते हैं इसको। और ये टेन इनवर्स को किस में बदल देता है? साइन इनवर्स में। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना होगा और कोई उपाय नहीं है इसके लिए। अब यहां पर देखो, साइन को तो ऐसे ही रहने दिया और ये टेन इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। बोर्ड पे देखो सभी सामने। क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करके यहां पे लगाना है। जब ये फॉर्मूला लग जाएगा तो साइन से अब साइन इनवर्स को हटा सकते हैं क्या? तो ये बचेगा क्या? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स। क्या ये ऑप्शन है इसमें से कोई? कौन सा वाला? डी। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हुआ? डी। समझ गए क्या? साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू। क्योंकि सवाल साइन इनवर्स में चल रहा है और x स्वतंत्र है, अकेला x है, तो मैं x की जगह क्या करूंगा? प्रतिस्थापन। और x की जगह प्रतिस्थापन में 6 ऑप्शन होते हैं। साइन रख लो, कॉस रख लो, टेन रख लो, है ना? तो अब उसमें से क्या रखना चाहिए? सवाल किस में चल रहा है? तो मैं इसमें x बराबर क्या रख रहा हूं? साइन थीटा रखने पर। अच्छा, x को साइन थीटा रखेंगे तो थीटा का मान क्या होगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब इस पूरे समीकरण में जब मैंने साइन थीटा रखा तो क्या मिला? साइन इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, टू साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा और इक्वल टू में पाई अपॉन टू। ठीक है। अब देखो, ये साइन इनवर्स से ये साइन हटा देंगे। स्वयं समंजक गुण जानते हो क्या? साइन से साइन इनवर्स हट जाता है ना, तो क्या बचेगा? टू थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। माइनस का टू थीटा RHS में भेज दें तो साइन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा बराबर पाई अपॉन टू प्लस टू थीटा। अब इस साइन इनवर्स को RHS में पहुंचाएं तो इसका इनवर्स हट जाएगा, तो साइन पाई अपॉन टू प्लस टू थीटा। ये समझ आया? माइनस टू थीटा इधर गया, प्लस का साइन इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। अब ये 10th क्लास का फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। मैं यहां लिख के दिखा देता हूं फॉर्मूला, पहले तो मैं तब लगाऊंगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्यों होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री और प्लस करोगे तो कौन सा चतुर्थांश? दूसरा। और दूसरे में साइन कैसा होता है? प्लस का। और 90 के लिए साइन किस में बदल जाता है? कॉस। तो साइन 90 प्लस टू थीटा है, थीटा होता है तो थीटा आता है, टू थीटा है तो यहां पे क्या आएगा? कॉस टू थीटा। समझे क्या ये वाली बात? अब 11वीं क्लास का एक फॉर्मूला है
जिसकी पीडीएफ मैंने तुमको दी है, कॉपी में फॉर्मूले लिखवाए, उन्हीं में से ये वाला फॉर्मूला है, इसको तुम्हें याद करना होगा इस सवाल के लिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। मैं तीनों बोल रहा हूं, अगर तुम्हें याद होंगे और मुझसे सुन लोगे तो और पक्के हो जाएंगे, नहीं करे हैं तो अभी भी मौका है, शुरुआत है, कर लो। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया पता है? ये वाला, क्योंकि यहां पे LHS में क्या है? साइन। ठीक है। अच्छा, क्या ये 1 से ये वाला 1 काट सकते हैं? काट सकते हैं। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर ले आएंगे, तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लें, माइनस साइन, क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन थीटा कॉमन, तो बचा क्या? 2 साइन थीटा माइनस 1। ये दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब दोनों ब्रैकेट एक एक करके 0 करवा लो। एक बार साइन थीटा को 0 करवा लें और एक बार 2 साइन थीटा माइनस 1 को 0 करवा लें, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अच्छा, साइन थीटा किसका मान था? x का। तो ये दोनों जो साइन थीटा हैं, इनकी जगह क्या रख देंगे? x। तो एक मान 0 आ गया और एक मान आ गया 1/2। तो x के 2 मान आ गए, एक 0 आ गया, एक 1/2 आ गया। अब आते हैं इस सवाल की सबसे जरूरी बात पे। जब ऐसे समीकरण हल करने वाले सवाल आते हैं क्लास 12th के, तो उन सवालों में अगर तुम्हारा x का एक मान आया है तो वही आंसर है, लेकिन अगर एक से ज्यादा मान आए हैं तो चेक करना पड़ेगा कि 0 संतुष्ट कर रहा है कि 1/2 या दोनों। तो अब हम ये मान यहां रख के देखेंगे, रफ में चेक करवा रहा हूं मैं। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो मैं चेक करवा रहा हूं। ये रफ कार्य है, ये रफ में करोगे। समीकरण 1 में मैं क्या रख रहा हूं? x बराबर 0। तो जब समीकरण 1 में x का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा? साइन इनवर्स 1 माइनस 0, 2 साइन इनवर्स 0। 1 किसका मान होता है साइन में? भूल जाते हो। 1 माइनस 0, 1 किसका मान है साइन में? 90 का। और 0 किसका मान है साइन में? साइन 0 0 होता है। अच्छा, यहां 0 रखा है ना, ठीक। आ गया 0। और π/2 को भी क्या लिख सकते हैं डिग्री में? तो ये 0 हटा दें तो 90 बराबर 90 आया है कि नहीं? इसका मतलब है x बराबर 0 इसके समीकरण को संतुष्ट करता है। अब x बराबर 0 संतुष्ट कर रहा है तो ये आंसर हो गया। अब दूसरा किसकी जांच करवाएं? 1/2 की करवाते हैं। तो एक बार फिर से समीकरण 1 में x बराबर क्या रखें? x बराबर 1/2 रखें। ध्यान देना जरा, उस समीकरण 1 में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख लें? तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 और बराबर नहीं,
इधर क्या आएगा, अब बराबर π/2। 1 में से 1/2 घटा दो, कितना आएगा, अरे 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1। हाँ, अब बताओ 1/2 किसका मान होता है साइन में, 30 डिग्री का। तो इसको 30 डिग्री लिख लेंगे, -2 इंटू इसको भी क्या लिख लेंगे 30, और π/2 को 30 - 60, 30 में से 30 इंटू 2 60, तो 30 में से 60 गया तो क्या ये बराबर आए हैं, तो x बराबर 1/2 संतुष्ट नहीं कर रहा, कौन कर रहा है 0, तो इसका आंसर क्या आया 0। अब यहां पे भाषा कैसे लिखोगे, भाषा कैसे लिखोगे, चूंकि x बराबर 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः समीकरण का हल क्या है, x = 0 है। अब बताओ आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट तो पता है कौन सा आंसर लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं बताओ, ए लगाते हैं। वो तो इतना हल करेंगे, उन्होंने कहा आ गया हमारा तो x 0 आ गया, 1 1/2 लगा दो, जबकि आंसर है कौन सा, सी है। ये खास बात है इस सवाल की, ठीक है, समझ गए, और समझ के ही नोट करना, और इतनी हिम्मत रखना कि समझ नहीं आए तो पूछ सको।